मिलकर करे, मिलकर करे, मिलकर करे तेरी जय जयकार। जो भी करे, जो भी करे, जो भी करे तेरी जय जयकार। मिलकर करे, मिलकर करे, मिलकर करे तेरी जय जयकार। जो भी करे, जो भी करे, जो भी करे तेरी जय जयकार। हम लेंगे यीशु का नाम, लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दिल में आ गया, रूह पे छा गया, दिल में आ गया, रूह पे छा गया। कैसा है समा यीशु की जिंदाबाद, कैसा है समा यीशु की जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आत्मा के संग, प्रार्थना के संग, आत्मा के संग तेरी जय जयकार। दूतों के संग, दूतों के संग, दूतों के संग तेरी जय जयकार। आत्मा के संग, आत्मा के संग, आत्मा के संग तेरी जय जयकार। दूतों के संग, दूतों के संग, दूतों के संग तेरी जय जयकार। हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मिलकर करे, मिलकर करे, मिलकर करे तेरी जय जयकार। जो भी करे, जो भी करे, जो भी करे तेरी जय जयकार। मिलकर करे, मिलकर करे, मिलकर करे तेरी जय जयकार। जो भी करे, जो भी करे, जो भी करे तेरी जय जयकार। हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए।
बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया, हाथों को उठाते हुए। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन मुझे आज चंगा करेगा, मेरा विश्वास है। मैं अपने कानों को खोलता हूं, खोलती हूं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरा वचन मुझसे बात करे और मुझे छुड़ाए। अंधकार की शक्तियां जो इस वचन के खिलाफ खड़ी हैं, इस स्थान को छोड़ के जाती रही यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, इसे छेड़ना मत। अपने आप से बात करो, खुदावन आज मैं यहां पे आया नहीं हूं, मैं तेरे द्वारा लाया गया हूं। अगर मैं तेरे द्वारा लाया गया हूं तो मुझसे बात कर और मुझे छुड़ा। आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे और मुझे अगले लेवल पे लेके जाए। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में। आपकी आवाज प्रार्थना की मुझे आनी चाहिए। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 28 आयत को पढ़ के उसके बाद मैं आपका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं इस वचन को पहले पढ़ना चाहता हूं। योएल 2 उसकी 28 में लिखा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। आज मैं यहां पे आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूं, आपको फेक प्रोफेसीज देने के लिए नहीं आया हूं। आज यीशु मसीह ने मुझे भेजा था कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो सके। सुनो मेरी बात, उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज इस चर्च का आत्मा से भरने का दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा तो आज मैं पास्टर्स को बताने के लिए आया हूं, चर्च को बताने के लिए आया हूं कि आज लोगों को सिप सिप पिलाना बंद कर दो। जब परमेश्वर का आत्मा कहता है यूहन्ना 7 में कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए, उसके जीवन से जीवन जल की नदियां उसके जीवन से बहेंगी। आज मैं आपको सिप सिप पिलाने के लिए नहीं आया हूं, और चर्चों में सिप सिप पिलाना बंद कर दो, क्योंकि आज आप इतना पवित्र आत्मा पिएंगे कि जीवन जल का सोता बन के वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 7 उसकी 37 उसकी 38 उसकी 39 आयत में, उसने कहा पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है वो द्वार पे खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आज मैं आपको सिप सिप पिलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं पास्टर को बोलता हूं सिप सिप पिलाना बंद कर दो। परमेश्वर कहता है इतना पिलाओ कि जीवन जल की नदियां बहें। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज वही अंत का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं नहीं जानता आप कहां से आए लेकिन किधर से आए। आज इस पंडाल में कदम रखने वाला हर एक आदमी पवित्र आत्मा की भरपूरी से वापिस आ रहा है भर के यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपकी है। उसने कहा पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह द्वार पे खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहा, उसने यूहन्ना 6 उसकी 35 में कहा, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता वो कभी भूखा ना होगा। आजकल जो रोटी मिल रही है चर्चों में वो बासी हो चुकी, उस पे उल्ली लग चुकी। परमेश्वर उस रोटी को देख के रोता है कि ये चर्चों में क्या चल रहा है, क्योंकि चर्च चलाने के लिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा, मैं जीवन की रोटी हूं। आज मैं उल्ली लगी रोटी देने के लिए नहीं आया हूं आपको, आज मैं जीवन की रोटी देने के लिए आया हूं आपको। उसने कहा जो कोई ये जीवन की रोटी खाएगा वो भूखा नहीं होगा। आज अगर आपका शरीर चंगाई के लिए भूख है, अगर लंगड़ा भूख है आज वो चल के वापिस जा रहे हैं, अगर वो अंध है वो देख के वापिस जा रहे हैं, अगर वो बहरा वो सुन के वापिस जा रहे हैं। आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपकी है। आज मैं आपको बासी रोटी देने के लिए नहीं आया हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, जो कि मुझे खाएगा वो भूखा नहीं रहेगा। उससे ये नहीं कहा अगर कोई क्रिश्चियन खाएगा तो, कोई कैथोलिक वाला खाएगा तो, अगर किसी ने नाम बदल के ईसाई धर्म को अपना लिया अगर वो खाएगा तो। उसने कहा अगर कोई भूखा है तो जीवन की रोटी मैं हूं। मैं भूखा था क्योंकि हिंदू घराने से था, नशे करता था, बीमारियों में था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के बड़े ऑफिसर थे, उनके बहाने लोग क्रिश्चियन लोग घर में आते थे प्रार्थना करने के लिए क्योंकि उनको कैंसर था। और मुझे मालूम हुआ कि यीशु मसीह के लोग मेरे घर पे आते। मैंने कहा ये क्रिश्चियन लोग मेरे घर नहीं आने चाहिए, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਗੋਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿस्तान बना के, तो ਹੁਣ अपना धर्म भी छाड़ के किसी धर्म पीछे लड़ते मरते रहिए। और मैं गालियां निकालता था और ऐसे मंत्र जो होते थे मेरे रूम के बाहर लगे रहते थे और मेरा पर्सनल मंदिर था और मैं बिल्कुल अपने परमेश्वर की पूजा करने में लीन था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा जब पिता की इच्छा हुई कि मुझ पर वो अपने आप को प्रकट करे, एक कुत्ते ने मुझे काटा और मैं पागल हो गया। तब डॉक्टर के बाद डॉक्टर, जगहों के बाद जगहें, जिन पर मुझे घमंड था वो घमंड चूर होता गया। और जिस दिन सुसाइड करनी थी वही हिंदू व्यक्ति मुझे मिला और उसने कहा यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, वो जात बदलने नहीं आया। बाइबल में एक भी जगह ईसाई धर्म नहीं लिखा। उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, अगर तू भूखा है तो यीशु मसीह के पास आ। उसने कहा अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ। मैंने कहा ठीक है, मेरा घमंड टूट चुका है लेकिन मुझे किसी धर्म से मतलब नहीं, लेकिन अगर आप मुझे चंगा कर सकते हैं मैं आपके पास आ सकता हूं। 16 अगस्त 2004 नशा करते हुए, नशा किया हुआ बाइक पर चर्च को देखा और गया एक पापी के रूप में, और आज मैं चंगे के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक आशीषित व्यक्ति के रूप में, साफ व्यक्ति के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। आज वैसा ही पानी परमेश्वर आपको पिलाने वाले हैं, आज वैसी ही रोटी परमेश्वर आपको खिलाने वाले हैं। आज चर्च को अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स नहीं चाहिए, आज चर्च को पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए जो आप लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज चर्च को गैदर करने के लिए कॉफी और टी की पार्टीज नहीं चाहिए, उन्हें अलग अलग तरह की डिफरेंट मीटिंग नहीं चाहिए, उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए जो आप लेके जा रहे हैं वापिस आज यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज वही अंत का दिन है। और आप कहेंगे क्यों, मैं पवित्र आत्मा से क्यों भरूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो चंगाई लेने आया हूं। मुझे सुना है कि ऐसी मीटिंग होती है तो चंगाई मिल जाती है। मैं तो कर्जाई हूं, मैं तो अपने कर्जे से आजाद होने आया हूं। मैं तो पास्टर हूं, मैं तो अभिषेक लेने आया हूं। मैं तो आज वैसे ही मीटिंग देखने आया हूं कि देखता हूं कि ईसाई लोग क्या बोलते हैं, ये धर्म बदलने के लिए आए या क्या करने के लिए आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों मैं आपको बोलता हूं, क्यों आज परमेश्वर ने मुझे ये वचन देके भेजा कि इन लोगों को बोलना कि आज वो अंत के दिन चल रहे हैं, आज वही अंत के दिन है और मैं अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भरपूर करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा जो ये पानी पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा।
आपको शादी की प्यास है, एक दिन प्यास खत्म हो जाएगी। पैसे की प्यास है, एक दिन खत्म हो जाएगी। जब पैसा आ जाएगा वो प्यास खत्म हो जाएगी और आप फिर प्यासे हो जाएंगे किसी और चीज के लिए। आपको चंगाई की प्यास है, वो मिल जाएगी और आप फिर प्यासे हो जाएंगे किसी और चीज के लिए। आपको बच्चों की प्यास है, एक दिन वो पूरी हो जाएगी, फिर आप प्यासे हो जाएंगे उनके अगले काम के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसे पीकर फिर तुम कभी प्यासे नहीं होगे, तुम्हें कभी निराश नहीं होगे, कभी अकेले नहीं होगे, कभी दुविधा में नहीं होगे। आज वो पानी परमेश्वर आपको पिलाने के लिए आया है और वो नहीं देखता कि आप किस धर्म के खड़े हैं, आपने कितने पाप किए हैं। उसने कहा अगर तू विश्वास करे मैं तेरे पापों को माफ करूंगा। और मेरा विश्वास है आज कि आज पटियाला में परमेश्वर ने मुझे सिंपल वर्ड देने के लिए और फेक प्रोफेसीज करने के लिए नहीं, मुझे आप लोगों को सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक पवित्र आत्मा से भरने के लिए भेजा है। और होली स्पिरिट से आप भर के वापस जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता था पटियाला में इतने लोग होंगे, मैं नहीं जानता था। हमें लगता था थोड़े से लोग होंगे, लेकिन आज ओवरफ्लोज के ओवरफ्लोज के ओवरफ्लोज, साथ के वो ओवरफ्लोज। ओ जीसस, ये निशानी है कि जो परमेश्वर ने वचन मुझे दिया, मैं ये अपना वचन लेके आपके पास नहीं आया हूं। हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से यहां पे नहीं आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। अगर कोई बीमार है वो भी ये वचन सुनेगा तो क्यों सुनेगा? अगर कोई कर्जे में है तो उसे भी ये वचन क्यों सुनने हैं? अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ और जोर से कहो, पवित्र आत्मा, मेरा पूरा विश्वास है कि ये वचन मेरे लिए है। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं इन वचनों को सुनकर सेम नहीं रहूंगा। अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। मैं विश्वास करता हूं, अपना आत्मा मुझे दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पहला शमूएल उसका 30 उसकी 1 आयत में पढ़ूंगा। तीसरे दिन दाऊद जब अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, सिकलग यानी वही जगह जहां दाऊद रहता था, लेकिन वो किसी काम के लिए राजा के साथ गया। लेकिन जब वापस आया तो लिखा, अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मारकर फूंक दिया और स्त्री छोटे बड़े जितने जन थे सबको बंदी बनाकर ले गए। किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबों ने अपना मार्ग लिया। दाऊद अपने जनों समेत जब नगर में पहुंचा तो नगर जला हुआ था और स्त्रियां और बेटे और बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यजरेली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी। दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे और बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद कहीं गया था, जिसे हम प्रोफेट डेविड बोलते हैं। जब वो वापिस आया तो उसने देखा कि जहां वो रहता था, जिस बस्ती में, उस बस्ती में लोगों ने आके चढ़ाई की और मार के फूंक के उसके सब लोगों को लेकर वो चले गए। बाइबल कहती है दाऊद जब वापिस आया तो इतना रोया और उसके लोग इतने रोए कि उनमें फिर रोने की शक्ति नहीं थी। और दाऊद के साथ वाले लोग बोलते हैं कि हम इसको पत्थरवा करके मार देंगे। और बाइबल कहती है दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके उसने हियाव बांधा, उसने हौसला रखा। उसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं जो मेरा सब कुछ ले गया है और उसको जा पकड़ूंगा? उन्होंने कहा हाँ। यीशु मसीह ने कहा, यहोवा ने कहा पीछा कर, क्योंकि तू निस्संदेह सब कुछ छुड़ा के लेके आएगा। लिखा दाऊद जब उनके पीछे चला, उनको पकड़ने के लिए जब पीछे चला तो रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने दाऊद को कहा, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा वो कहां गए हैं, लेकिन तू मुझे मारेगा नहीं और मुझे वापिस उन लोगों के हाथ में नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है उसको दाऊद को उसने रास्ता बताया और दाऊद वापिस गया और सब कुछ मारकर, 18 आयत में लिखा, जो कुछ अमालेकी ले गए थे वो सब कुछ दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को छुड़ा लिया। क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उनमें से कोई भी वस्तु नहीं थी जो दाऊद को ना मिली हो, और दाऊद सब का सब लौटा ले आया। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती है दाऊद के जिंदगी में मुसीबत आई।
आज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा से भरना आपको जरूरी है। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। आमीन। दाऊद का सब कुछ छिन गया, बाइबल कहती है। और आसपास के लोग, जो उसके करीबी लोग थे, जो उसका असिस्टेंट था, जो उसके लोग थे, कहते इसको पत्थरवा करके हमें मार देना चाहिए। और लिखा, दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को याद किया और हियाव बांधा और हौसला रखा। और बाइबल कहती है, दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं जाऊं और सब कुछ पकड़ के लेके आऊंगा, छुड़ा लेके आऊंगा? परमेश्वर ने कहा, हां निस्संदेह तू सब कुछ छुड़ा लेके आएगा। और उसने पीछा किया और वो सब कुछ छुड़ा लेके आया। बाइबल में जो कहानियां लिखी हैं उनका कोई मतलब है। वो कहानियां हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखी, या हमारे पास में, हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था इसलिए नहीं लिखी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब बातें इसलिए लिखी ताकि इन बातों से हम सीख सकें और पवित्र आत्मा के काम करने के तरीके को समझ सकें और उसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। अगर आप पूरी हिस्ट्री को पढ़ें तो बाइबल कहती इस पहला शमूएल 30 के बाद जब 31 आया तो वहां पर शाऊल का युद्ध हुआ और बाइबल कहती शाऊल उस युद्ध में हार गया और मर गया। फिर अगर अब दूसरा शमूएल उसका 2 बाब पढ़े तो वहां लिखा जब शाऊल मर गया तो लोग, परमेश्वर का दास दाऊद बोला, परमेश्वर अब शाऊल मर गया, मैं क्या यहूदा में जाऊं? परमेश्वर ने कहा, हां तू यहूदा में जा और चला जा, वहीं रहे। और दाऊद जब यहूदा में गया तो लोग आकर बोले कि तू हमारा राजा बन जा, और उसका राजा होने के लिए उसने यहूदा के लिए उसका अभिषेक किया। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। दाऊद पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन था। जब उसका सब कुछ मार के ले गए थे तो बाइबल कहती है लोग इतना रोए कि चिल्लाने, उनमें रोने की फिर कोई भी शक्ति नहीं रही, वो लोग निराश हो गए। आज वही क्रिश्चियन निराश हैं, वही क्रिश्चियन परमेश्वर से दूर हो चुके हैं जिनमें अपनी परिस्थितियों के आगे देखने की शक्ति और ताकत और स्पिरिचुअल आंखें नहीं। अगर आप माहौल देखें तो क्या तैयार हो रहा था? उधर परमेश्वर का आत्मा एक माहौल तैयार कर रहा था कि शाऊल जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उसको ऐसी लड़ाई के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा था जहां उसको मर जाना था। और शैतान को यह बात मालूम थी कि क्योंकि शैतान सब चीजें नहीं देख सकता, लेकिन उसको स्मेल आती है, लेकिन वो कुछ चीजें देख सकता है और सूंघ सकता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए जब राजा ने भेजा कि जितने छोटे छोटे बच्चे सबको मार दो, शैतान को कुछ तो पता था लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था कि यीशु मसीह कहां पे है, हां या ना। माहौल ऐसा बन रहा था कि परमेश्वर ऐसा माहौल बना रहे थे कि शाऊल को मरना था और दाऊद को राजा बनना था, लेकिन दाऊद को यह बातें मालूम नहीं थी। और शैतान ने इन बातों को सूंघ लिया और जाकर उसके परिवार पे अटैक किया और सब कुछ ले गए, और दाऊद का सारा कुछ एक रात में छिन गया। जब शैतान देखता है आपकी लाइफ में कि वो प्लान, वो योजना जिसके लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने आपको अपने पास बुलाया, और वो देखता है कि अब ये पूरी होने वाली, उसे पूरा तो नहीं मालूम लेकिन उसे स्मेल आती है, उसे कुछ दिखता है कि ये व्यक्ति आने वाले टाइम में इस लेवल पे होगा, ये बहन आने वाले टाइम में अपने बांझपन से छुटकारा पाने वाली है, ये भाई आने वाले टाइम में अपने फाइनेंशियल कर्ज से आजाद होने वाला है, ये व्यक्ति इन बंधनों से छूटने वाला है। सुनो मेरी बात, उसे स्मेल आती है। उसी तरह दाऊद के विषय में उसको स्मेल थी, शैतान को अंदाजा था कि कुछ होने वाला है, और बाइबल कहती परमेश्वर एक माहौल तैयार कर रहे थे जहां शाऊल को मरना था और दाऊद को उसकी जगह लेनी थी। बाइबल कहती यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को आओ पार चलें, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील पे जा रहे हैं पार करने के लिए, और रास्ते में लिखा तूफान आता है झील में, और नाव डगमगाती है और डूबने लगती है, और चेले बोलते हैं गुरु गुरु तुझे चिंता नहीं, हम नाश हो रहे, तुझे कोई चिंता नहीं, हम नाश हो रहे। यीशु मसीह ने कहा उठ के आंधी को शांत रहे और थम जा, लिखा आंधी थम गई और शांत हो गई। यीशु मसीह ने कहा चेलों को क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और यीशु मसीह जब लिखा उस नाव से उतरे एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके बोलता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम, मैं तुझे शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। अब चेलों को मालूम हुआ जो तूफान हमारी किश्ती में था उसका रीजन क्या था।
क्योंकि शैतान देख चुका था कि उसका टाइम अंत आ चुका उसका। यीशु मसीह को मालूम था कि ये तूफान इसलिए नहीं कि तुम मर जाओ, ये इसलिए है क्योंकि शैतान तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी पकड़ तुमसे ढीली हो चुकी है और वो जाने वाला है। लेकिन चेले बोले, कौन है ये जिसकी आंधी और पानी भी आज्ञा मानते हैं? चेलों को मालूम नहीं था कि यीशु कौन है, लेकिन यीशु मसीह जब गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं, नाव से उतरते हैं, तो दुष्ट आत्मा बोलती है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम। दुष्ट आत्मा जानती थी वो यीशु मसीह है, लेकिन चेले नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। कई बार आप जानते नहीं आपकी लाइफ में मुसीबतें क्यों आ रही, आप नहीं जानते ये दुख क्यों घटा आपकी लाइफ में, ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ, ये घटना आपकी लाइफ में क्यों हुई, क्योंकि शैतान देख चुका है आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो देख चुका है आप पार जाने जा रहे हैं, वो देख चुका है कर्ज खत्म होने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कितने वंशों से आपके परिवार में गरीबी का श्राप है, मैं आपको पहला देख रहा हूं जो वो श्राप तोड़ने वाला है। मैं नहीं जानता कितने 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 जनरेशन से आप डिप्रेशन में हैं, आप पहले होंगे जो श्राप को तोड़ने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसीलिए शैतान ने आपको तंग किया, इसलिए उसने आपकी फैमिली पे अटैक किया, इसलिए उसने आपके फाइनेंस पे अटैक किया, आपकी पवित्रताई के ऊपर अटैक किया, आपको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्करों में डाल दिया, आपको चोरी में डाल दिया, आपको रिश्वत में डाल दिया, और आपको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। जैसे चेलों को मालूम नहीं था क्या हो रहा है। आपको लगता है आपको बड़ा अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली, लेकिन वो शैतान का अटैक है ताकि जो डिलीवरेंस के लिए आप जा रहे थे आप रुक जाए। उसने आपके बिजनेस पे अटैक किया ताकि आप बिजनेस पे खोजते रहें और चर्च में ना जा सकें। आपको मालूम नहीं, जैसे चेले बोलते थे कौन है ये क्या हो रहा है। दाऊद के लोगों को मालूम नहीं था, ये क्या हो गया, हम मर गए, लुट गए, आज हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, हमारे बच्चे चले गए, वाइफ चली गई, इतना रोए, आंखों के आंसू सूख गए। जो रो रहे हैं आज मेरी इस आवाज को सुन लो, जो पवित्र आत्मा की मेरी नहीं, एक इतनी बड़ी टेस्टिमनी आपकी लाइफ में आने जा रही है। मैंने कहा इतनी बड़ी टेस्टिमनी आपकी लाइफ में आने जा रही है, आप उसे देखेंगे और सारी उम्र हंसने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को, क्योंकि आज जो कमांड मैं आपको राइटियसनेस में दूंगा, जो कमांड मैं आपको धार्मिकता में दूंगा, याद रखो मैं यहां पे फेक प्रोफेसी करने के लिए नहीं आया हूं, लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको रॉ वचन देने के लिए आया हूं यीशु मसीह का, और ये वचन आपको भर के छोड़ेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर से कितने किलोमीटर भी दूर क्यों ना हो, आज आप जब भी डाल के जाएंगे यीशु मसीह के साथ। आपके बच्चे यीशु मसीह कितने दूर क्यों ना हो, कितना भी नशा क्यों ना करते हो, आज आपका मेल मिलाप होगा यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको आईना दिखाने के लिए आया हूं, इसलिए मैंने कहा आपको जरूरत है पवित्र आत्मा से भरने की। आप बोलेंगे भाई मेरे बेटे, मेरे स्पिरिचुअल फादर, मेरा तो बिजनेस डाउन है, मैं तो आपके लिए आपसे प्रार्थना कराने के लिए आया हूं। मैं आपको बोलता हूं कुछ भी डाउन क्यों ना हो, दाऊद का उस समय स्ट्रेटजी काम नहीं आई, उसकी पहुंच काम नहीं आई, इसलिए दाऊद भजन संहिता 51 में लिखता है, हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी अलग न कर। पाप करने के बाद जब पवित्र आत्मा चला गया, उसे मालूम था सिकलग में ये मेरे साथ था, इसलिए मेरी कोई गुमी हुई चीज गुमी नहीं रही। उसे मालूम था लड़ाइयों में मेरे साथ था, इसलिए मैं एक भी लड़ाई हारा नहीं हूं। आप एक भी लड़ाई नहीं हार सकते, आप कभी डाउन नहीं जा सकते अगर पवित्र आत्मा के पास है तो। और पवित्र आत्मा से भर जाओ, बी फिल्ड विद द होली घोस्ट, बी फिल्ड विद द होली घोस्ट। आज होली स्पिरिट आप पे उतरने वाला है। चेलों को मालूम नहीं था, चेले डर गए, कहते हैं क्या हो रहा है, हम तो मर रहे हैं। आपको लगता है आप मर रहे हैं, आपको लगता है आप पे शैतान ने अटैक किया, आप मर जाएंगे अभी, आपको लगता है आपकी लाइफ खत्म हो गई। डोंट वरी, खत्म नहीं हुई, ये शुरुआत हुई है, ग्रेट लाइफ की शुरुआत हुई है। मैंने कहा ग्रेट लाइफ की शुरुआत हुई है, आप ग्रेट लाइफ को हासिल करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू गेट ए ग्रेट लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। आपको लगता है खत्म हो गया, आपका बेटा नशे में चला गया, खत्म हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया आपका यूट्रस गल चुका है, खत्म हो गया। हाँ, आपको लगता है फिनिश हो गई लाइफ,
इस मिनिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले मुझे बीमारी हो गई और मैं रोज 101 बुखार में रहता था। अखबारों में आर्टिकल आते थे, कोई बोलता था ये एक भैंस की जानवरों की बीमारी है, तेरा बुखार नहीं खत्म होगा कभी भी और एंड में तुम मर जाएगा। कोई टेस्ट, कोई चीज, कोई डॉक्टर बॉम्बे तक कोई नहीं छोड़ा मैंने। और मुझे लगा कि शायद जो परमेश्वर ने मुझे विजन दिया था शायद वो पूरा होगा चाहे नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मेरी ये हालत है कि मैं कंघी नहीं कर पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, रंग मेरा पीला हो चुका था। जब मैंने सोचा कि मैं मर रहा हूं, जिस दिन आपको लगेगा कि आपकी लाइफ का लास्ट दिन है, उसकी अगली सुबह परमेश्वर चाहे तो सबसे खूबसूरत हो सकती है। वो चेहरा जो पीला था आज मुझ में 17 ग्राम खून होगा कम से कम। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको लगता है कि आपकी मैरिज पे अटैक हुआ आपकी लाइफ खत्म हो गई, आपको लगता है आपके फाइनेंस पे अटैक हुआ आपकी लाइफ खत्म हो गई। नहीं, शैतान सूंघ रहे हैं आपको। वो देख रहा है कि कुछ ग्रेट होने जा रहे हैं, इसीलिए वो आपको पकड़ रहे हैं, आपको पीछे खींच रहा है कि नहीं मैं तुझे व्यभिचार दूंगा, मैं तुझे पाप दूंगा, मैं तुझे शराब दूंगा, मैं नशा दूंगा, मैं अटैक करूंगा, लेकिन आगे नहीं जाने दूंगा। झाड़ दो आज शैतान को, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में उसका दास होने के नाते मैं बोल रहा हूं, आगे जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं परिवारों समेत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए पटियाला। हालेलुया। चेले डर गए, चेले डर गए, चेले डर गए। चेले बोलते हैं क्या हो रही है, हम तो मर गए यीशु मसीह, हम तो मर रहे हैं, तुझे चिंता ही नहीं है हमारी, तुझे दिखता ही नहीं है, तू सो रहा है। तू जैसे आज लोग बोलते हैं, रब तू सो रहे हैं, तू अगर तू जिंदा हुंदा तो मेरे नाता हुंदा, अगर तू जीवित होता तो मेरा वीजा ना लग जाता, मेरा वीजा रिफ्यूज होता, अगर तू जीवित होता तो मेरे घर में ये मौत होती, अगर तू जीवित होता तो ऐसा होता। आपको मालूम नहीं, शैतान आपका दुश्मन है, वो नहीं चाहता वहां पहुंचे जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने चेलों को बोला तुम्हारा विश्वास कहां था? जैसे दाऊद ने कहा, इतना कुछ चले जाने के बाद वो परमेश्वर के सामने गया और बोला परमेश्वर मैं उसका पीछा करूं। दाऊद ने जाके पेट से आपा नहीं पाया परमेश्वर के सामने कि हाय रब्बा की करता तू, मैं हूं चला उन्होंने पिछे हूं, तू मेरे नाल रही, मैं चला पिछे ते तू उन्होंने छुड़ा के लेके आएगा हूं, क्योंकि तेरी जिम्मेवारी सी। उन्हें कोई मेणा नहीं मारिया, कोई ताना नहीं मारिया परमेश्वर ने। उसने कहा अभी भी पूछ रहे प्रभु मैं जाऊं, इसका मतलब मैं तैयार हूं, अगर तू ना भी कहेगा तू, मैं सोचूंगा कि अगली जिंदगी परमेश्वर मेरी बेटर कर देगा। जिनके दिल में ऐसा है कि वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, चंगाई आपके पास होगी। जिनके दिल में है कि वो आशीषित करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आप आशीषों से भरे हुए और आशीषों को बांटने वाले होंगे। मैंने कहा आप आशीषों से भरे हुए और आशीषों को बांटने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैंने कहा मैं आपको बासी रोटी देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सिप सिप करके पानी पीने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको पिलाने के लिए आया हूं, जीवन जल को भर भर के पिलाने के लिए आया हूं। क्योंकि अब मैं अगर पटियाला में शारीरिक रूप में नहीं हूंगा, मुझे मालूम होगा इतने लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए इस जगह पे काम कर रहे हैं। आमीन। जा जाइए मेरे को चर्च, यहाँ का हर यूथ पवित्र आत्मा से भर के काम करेगा, हर बहन पवित्र आत्मा से भर के काम करेगी, या बुजुर्ग भी भरेंगे यीशु मसीह के नाम में, या पुलिस वाले भी भरेंगे पवित्र आत्मा से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें जो वहां मौत दिखाई दे रही उसके आगे जीवन खड़ा है, जहां तुम्हें कर्जा दिखाई दे रहे उसके आगे तुम्हें ब्लेसिंग दिखाई देगी। मत घबराओ, मत डरो। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? क्या तुम नहीं जानते मैं जीवित परमेश्वर हूं? क्या तुम नहीं जानते मैंने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया? क्या तुम नहीं जानते मैंने यर्दन नदी को दो भाग कर दिया? क्या तुम नहीं जानते जहां कोई रास्ता नहीं मैं रास्ते को बनाने वाला परमेश्वर हूं? वो आज भी ऐसे है, वो रास्ता निकालेगा, शर्मिंदगियां दूर करेगा, आपको ऊंचा करेगा। ये मैं आपको वचन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वचन दे रहा हूं, प्रोफेटिकली मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। वो ऐसा करना ठान चुका है, पटियाला के लोगों वो ऐसा करना ठान चुका है, यहां आए हर जगह के लोगों वो ऐसा करना ठान चुका आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा।
इसलिए दाऊद किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था अपनी लाइफ में, किसी भी चीज की। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मैं तुझसे दूर हो चला हूं, मेरी प्रॉपर्टी की रक्षा करना। जैसे शाऊल बोलता था, शाऊल जब खुदावंद का आत्मा उससे चला गया तो उसने कहा परमेश्वर मेरी इज्जत की रक्षा करना, शमूएल मेरे साथ नीचे चल। लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझसे चला गया। पर दाऊद ने किसी चीज की परवाह नहीं की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, किसी चीज की परवाह नहीं की। जब उसने पाप किया उसने कहा परमेश्वर तू किसी भी चीज को दूर कर, लेकिन अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर। अगर मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा, भरा रहूंगा, तो ये सब मुसीबतें चली जाएंगी, हर एक निरादर आदर में बदल जाएगा। क्रॉस का मतलब ये है, लोगों को लगता है क्रॉस क्रिश्चियनिटी की निशानी, ऐसा नहीं। क्रॉस डाकुओं को दिया जाता था, उन पे चढ़ा के उनको मारा जाता था। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वो क्रॉस हमारे लिए लिया और शर्मिंदगी हमारे लिए ली। आज जब हम उस क्रूस को देखते हैं, हम देखते हैं कि ये शर्मिंदगी हमारी थी, यीशु मसीह ने उठाई, इसलिए वो हमारे गलों में रहते हैं, इसलिए वो हमारे स्कूलों में रहते हैं, हमारे कॉलेजेस में रहते हैं। कि हम बिलीव करते हैं हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हम किसी भी जाति के क्यों ना हो। यीशु मसीह ने कहा अगर तू उस क्रॉस पे विश्वास करता है कि मैंने तेरे लिए शर्मिंदगी सही है, तो तू शर्मिंदा नहीं रहेगा। वो मेरी लाइफ में थी। एक कंप्यूटर इंजीनियर होने के बावजूद जब मैं मेंटली अपसेट पागल हुआ तो सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। एक यंग व्यक्ति जब अपने करियर को परस्यू कर रहा होता है और वो बीमार हो जाता है, ये उसके लिए शर्मिंदगी होती। एक घराने में जब एक बच्चा जवान होता है तो घराना ये सोचता है कि ये हमें सपोर्ट करेगा, और जब घराना उसे सपोर्ट करना शुरू करे और हॉस्पिटलों में लेके जाए और सेंटर्स में लेके जाए और नशे छुड़वाने के लिए, बात करने के लिए कि मर ना जाए, उसको काउंसलिंग करनी पड़े, तो ये एक शर्मिंदगी वाली बात है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे उस क्रूस पर विश्वास करेगा मैं उसकी शर्मिंदगी को उठा लूंगा, क्योंकि मैं उठा चुका हूं 2000 साल पहले। इसलिए जब भी लोग चर्च में आते बोलते हैं कि मेरी शर्मिंदगी दूर हो गई, क्योंकि मैं बांझपन से फ्री हूं, मैं नशों से फ्री हूं, मैं कर्जों से फ्री हूं। और लोग बोलते हैं आपने धर्म परिवर्तन किया, नहीं नहीं, ये हृदय परिवर्तन है, ये मन का परिवर्तन किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नहीं जानता आपकी मुसीबत क्या है, मैं नहीं जानता ट्रबल क्या है, मैं नहीं जानता शैतान कहां आपको घेर के खड़ा है, लेकिन होली स्पिरिट से भर के आप वापिस जा रहे हैं। आज आपकी लाइफ का बेस्ट डे होगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा से आप भर के जा रहे। बी फिल्ड विद द होली घोस्ट, बी फिल्ड विद द होली घोस्ट, बी फिल्ड विद द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आमीन हो जाइए। आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। अपने पाप छोड़ने के लिए तैयार हो। अब आपको मालूम होगा क्यों शैतान आपको शराब पीने के लिए प्रेरित कर रहा था, क्यों शैतान आपको व्यभिचार करने के लिए भरमा रहा था, क्यों वो आप पे प्रेशर डाल रहा था कि आप जिंदगी के प्रेशर के सामने झुक जाएं। क्योंकि उस टेस्ट के सामने टेस्टिमनी खड़ी है चर्च। मैं आपको वर्ड नहीं दे रहा हूं सिंपल, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। आपके सामने आपकी गवाही खड़ी है। आपको यीशु मसीह को सिर्फ ऐसे वो सोतेले बच्चों की तरह नहीं पकड़ना। सोतेले बच्चे होते ना, ये मेरी मॉम है, मेरे डैड है, हाँ? और अपना बच्चा कैसे होता है? आप घर में जाते हैं, आपको जप्फी पा लेता है वो, हाँ? वो सोतेले बच्चों की तरह काम नहीं चलेगा। एक पैर क्रिश्चियनिटी में और एक पैर लंगर में, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों पैर यहां होने चाहिए। और अगर दोनों पैर यहां पे हैं तो आप बाप की पूरी प्रॉपर्टी के हकदार हो। फिर उसकी प्रॉपर्टी में हक जताना छोड़ दो अगर उस दोनों पांव मसीहत में नहीं है तो। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर होना यह आम बात नहीं। जीवन में व्यभिचार है, कभी नहीं हो सकती। गैर भाषा मिल सकती है शराबियों को भी, पता है, क्योंकि वो गिफ्ट है। कैरेक्टरलेस लोगों को चंगाई का वरदान मैंने देखा लेते हुए परमेश्वर से, क्योंकि वो गिफ्ट है। आप प्रेयर करेंगे, लिखा कॉलिंग ऑफ गॉड, जो खुदा के गिफ्ट है वो विदाउट रिपेंटेंस है। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं होगा, क्योंकि वो साफ जगह पे रहते हैं, वो धर्मी के अंदर रहते हैं।
मैंने शराबियों को गैर भाषा बोलते हुए देखा, क्योंकि एक समय था वो भरे, उसके बाद प्रभु को छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ऐसे है, वो चला जाए तो गिफ्ट वापस नहीं लेता। दाऊद ने कहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना। उसे यह नहीं कहा जो मेरी खरबों की प्रॉपर्टी मुझसे अलग मत करना, मेरी इज्जत ना जाए प्रभु, मेरी गैदरिंग ना कम हो, जब लोगों को यह पाप मालूम हो जाए। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना। होली स्पिरिट को मुझसे अलग मत करना। 2004 से 2021 तक अगर किसी चीज की सबसे अधिक मैंने रक्षा की है, वो पवित्र आत्मा है। हर 7 दिन बाद चर्च की, नई चर्च की ओपनिंग हो रही है, आपको मालूम होना चाहिए। 10-10 दिन ऐसी हमारे पास ऐसी मीटिंग करने के लिए। और अगर आप मीटिंग्स देखें तो आपको लगेगा शायद साल से तैयारी हो रही थी। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, आपको फालतू का जोर नहीं लगाना पड़ता, आपको गिमिक्स नहीं करनी पड़ती। चर्चों में गिमिक्स, गेम्स चलती, आपको गेम्स खेलने की जरूरत नहीं। आप खुदावंद का वर्ड देंगे, दैट्स इट। सबसे बड़ा नबी बाइबल में यूहन्ना भविष्य हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह ने कहा उससे बड़ा कोई नबी नहीं, और एक भी चमत्कार नहीं किया उसने। लेकिन परमेश्वर कहता उससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि आप बड़े और छोटे पवित्र आत्मा की भरपूरी से समझे जाते हैं, ना कि अपने वरदानों से। अभी लंगड़े चलेंगे यहां, अभी अंधे देखेंगे, लेकिन सुनो, वो महानता जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो पवित्र आत्मा में है। अगर उसके द्वारा सब काम होंगे तो आप स्वर्ग जा रहे हैं, अगर उसके बिना होंगे तो नरक जा रहे हैं। क्योंकि जो रुमाल परमेश्वर ने मुझे दे दिया, इसको मैं बेच भी सकता हूं, इसको रख भी सकता हूं। आपने किसी को गिफ्ट दे दी, कार दे दी किसी को गिफ्ट, अब वो कार का एक्सीडेंट भी कर सकता है और अच्छे काम भी कर सकता है। आप 10 साल बाद कार वापस मांगने नहीं चले जाएंगे अगर आपको उसके साथ नहीं बनती तो। उसी तरह परमेश्वर है, पवित्र आत्मा को लेना है और उसे संभाल के रखना है। और परमेश्वर कहता मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तुम अपनी जिंदगी में पैसे से ज्यादा प्यार करते हो, पैसे से, तो तुम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते, कंजूस नहीं हो सकता पवित्र आत्मा से भरपूर। तुम व्यभिचार से ज्यादा प्यार करते हो, तुम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। तुम्हें निंदा और चुगली का शौक है, तुम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। तुम्हें ब्लू फिल्में देखने का शौक है, तुम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। तुम्हें सारा दिन फेसबुक पे टाइम बिताने का शौक है, तुम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारा पहला प्यार नहीं होगा, तुम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। हाँ भाई क्रिश्चियन हो, हाँ क्रिश्चियन है। चर्च कब जाते हो? हाँ हम जाते हैं क्रिसमस वाले दिन, ईस्टर वाले दिन, या हमारे पादरी साहब जो इनवाइट करें बड़ी मीटिंग में। तुम क्रिश्चियन नहीं हो सकते। जब बाइक लेते हैं तो बाइक चलाते हैं तो कंपनी बोलती 3000 किलोमीटर चला के आ जाना। जब 3 का 4 हो जाता है तो जब उसका मोबाइल खोलते, मोबाइल जो भी होता है वो तेल खोलते हैं तो वो तेल सूख चुका होता है। कंपनी बोलती है अगर थोड़ी देर और हो जाती तो तुम रास्ते पे खड़े हो जाते, क्योंकि तेल चेंज करना पड़ता है, उसका इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को तेल के साथ क्यों रखा? क्योंकि हर बार आपको फिल करना पड़ेगा अपने। आप नहीं बोल सकते कि पटियाला मीटिंग में मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ था और उसके बाद मैं कभी चर्च नहीं गया। वो भरपूरी कभी बंद नहीं रह सकती। आप जीवित चर्च में जुड़े रहेंगे, जीवित चर्च से जहां भी आप वहां जाएंगे। आप जीवित चर्च में परमेश्वर की प्रेजेंस को लेंगे, रिसीव करेंगे, उसकी अनॉइंटिंग को लेते रहेंगे, अपने आप को रिफिल करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आपके सर्विस टाइम पे होनी चाहिए तो लाइफ आराम से चलेगी। यीशु मसीह ने जब आपको बनाया तो वो लास्ट पे बनाया। उसने पेड़ पौधे पहले बनाए, जानवर पहले बनाए, मछलियां पहले बनाई, उसने सारी दुनिया पहले, पानी पहले, सब कुछ पहले बना के उसने आपको बनाया, क्योंकि आप वीआईपी थे। और उसने कहा ये सारी चीजें मैंने तेरे लिए बनाई और तुझसे पहले बनाई है।
अगर उसको हवा चाहिए थी, औरत चाहिए थी, तो परमेश्वर ने फिर से नहीं कहा ओहो तब भूल गया मैं। उसने कहा नो, अगर तुझे हवा चाहिए, औरत चाहिए, तो लिखा आदम के अंदर से उसने निकाल दी। आज अगर संतरे चाहिए तो संतरे आसमान से नहीं टपकते, उन्हीं संतरों के पेड़ों से बीज लेकर हम संतरों को उगाते हैं। उन्हीं आलूओं से आलू लेके हम आलूओं को और उगाते हैं, हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा तू मेरा पीछा करेगा और ये सारी दुनिया, सारी ब्लेसिंग जो बनाएगी ये तेरा पीछा करेंगे। पर आज क्या हो रहा है, हम बिजनेस का पीछा कर रहे हैं। बिजनेस करो, अच्छी बात है, लेकिन टाइम कब परमेश्वर को देना है और कब हाथों के कामों को देना है, ये अलग बात है। उसने कहा मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, लेकिन कब हाथों के काम पे जाना है और कब किस टाइम पे हमने चर्च में होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। आंखें कितनी देर फोन पे रखनी है और किस जगह पे रखनी है और कब हटा लेनी है जब गंदगी आए, ये भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि शैतान बड़ा गेम खेलने वाला है। उसे मालूम है जिस दिन आपकी पवित्रताई के साथ उसने छेड़छाड़ कर दी, आप जिस भी चर्च के मेंबर हो, आप जितने मर्जी टाइटर हो, जितने मर्जी बड़े सेवक हो, उसके लिए आप एक जोकर हैं। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं गा रहा हूं और लोगों को लगेगा मैं गा रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह को मालूम नहीं होगा तू गा रहा है। आपको लगेगा मैं सेवा कर रहा हूं, लोगों को मालूम होगा आप लोगों के बीच में खड़ के सेवा कर रहे हैं, लेकिन हेवन आपको नहीं जानता होगा आप सेवा कर रहे हैं। ये बात रिलेशनशिप की है। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। वहां दाऊद का विश्वास काम नहीं आया, विश्वास से पहले प्रेम काम आया, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभावी है। दूसरे लोगों का विश्वास था कि यहोवा परमेश्वर है, लेकिन दाऊद का विश्वास प्रेम के साथ था कि परमेश्वर अगर ये इतनी बड़ा घटना मेरे साथ हो गई, इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गई, लेकिन फिर भी मैं तुझसे पूछता हूं मैं उनका पीछा करूं या ना करूं। भजन संहिता 91 में लिखा उसने जो मुझसे प्यार किया, यहोवा ने कहा उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। भाई साहब चर्च नहीं आए, और यार मैं नहीं आना चर्च, यार मेरा वीजा 2 बार रिफ्यूज हो गया। आपने यीशु मसीह को बाबाओं की तरह ले लिया। उसने जो मुझसे प्यार किया, दाऊद ने साबित किया कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, और ये उसके आवाज में, उसकी स्टेटमेंट में झलकता था कि परमेश्वर क्या मैं पीछा करूं। इमेजिन करो एक व्यक्ति सब कुछ अच्छा भला छोड़ के जाए और सब कुछ पीछे से खत्म हो जाए और वो बंदा परमेश्वर को एक भी गाली ना निकाले, एक भी सवाल ना करे और ये बोले कि परमेश्वर क्या जो सब कुछ चला गया है मैं उनको पकड़ने के लिए जाऊं। उसके प्रेम का अंदाजा आप लगा सकते हो, हाँ या ना? और उसने कहा जो मुझसे प्यार करेगा मैं उसे छुड़ाऊंगा। और बाइबल कहती है जो उससे प्यार करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वो पिता उनको पवित्र आत्मा से भरपूर करता है। अगले 10 मिनट में आप पवित्र आत्मा से भरपूरी की प्रार्थना में आप भरने वाले हैं। सेम वापिस तो नहीं जाने वाले, सेम तो नहीं जाने वाले, ये पक्की गारंटी है। नो 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 नो, आपको लाइफ का मकसद समझ होगा कि मुझे पवित्र आत्मा से भरने है, मुझे परमेश्वर के करीब जाना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे जीवित चर्च में जाना है, मुझे परमेश्वर के सामने रहना है, मुझे गुनाहों को छोड़ना है, मुझे अपनी वो फेक लाइफ से बाहर आके परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। चाहे मुझे कितने साल अकेला चलना पड़े, लेकिन मैं अकेला चलने के लिए तैयार हूं। जो रिश्तेदार धमके देते कि यीशु मसीह में चला गया तो तू पछता के वापिस आएगा, क्रूसेड के बाहर ऐसे बाहर खड़े होते हैं 1 मिनट मिलने के लिए अभी। और मैं घमंड में नहीं कहता हूं, कुछ बातें आपको बतानी जरूरी होती। हालेलुया। वो ऐसी लाइफ आपको देने के लिए तैयार है। मैं देख रहा हूं जैसे आम पका होता और गिरने के लिए तैयार होता है ना, आपकी टेस्टिमनी गिरने के लिए तैयार है आपकी लाइफ के ऊपर। आपका डिसीजन चाहिए आज कि मैं परमेश्वर में रहने के लिए, उसमें पकड़ रखने के लिए, उसमें चलने के लिए कोई भी शैतान कुछ भी क्यों ना करे, मैं तैयार हूं। आज एक विश्वासी ज्यादा ब्लेस है और कोई कम ब्लेस है, कोई बहुत ज्यादा ब्लेस है, कोई बिल्कुल ब्लेस नहीं, कोई मीडियम ब्लेस है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को क्यों दिया गया?
पतरस को क्यों नहीं दिया गया? कलीसियाएं पतरस पे ही क्यों स्थापित की गई? बाइबल कहती है यूहन्ना परमेश्वर से इतना प्यार करता था, हर वक्त अगर आप फोटो भी देखेंगे कई बार तो यीशु मसीह की छाती की ओर झुका हुआ रहता था। पता है कि नहीं पता? और पतरस जो था वो बिलीवर था, विश्वासी था, उसका विश्वास स्ट्रांग था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बड़ी चर्च दी। कुछ भी अपने आप नहीं होता है, कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ भी अपने आप नहीं होता। यह आपका डिसीजन होता है कि हां मुझे होली स्पिरिट से फिल होने, मुझे पवित्र आत्मा से भरने, क्योंकि शैतान आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस व्यभिचार का वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ के गोल्डन टाइम आप खत्म कर दें उसको। एक बच्चा जब 8th में होता है, 9th में होता है, तब उसका गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। क्योंकि जब 10th में जाएगा, +2 में जाएगा, उसको अपने कैरियर को डिसाइड करना है, उसको अपनी चीजों को डिसाइड करना है, फिर उस तरफ भागना है, उस तरफ दौड़ना है और दौड़ लगानी। लेकिन अगर उस टाइम वो बिगड़ गया, उस शैतान को मालूम है अगर इस टाइम मैंने इसे बिगाड़ दिया तो ये बाद में कुछ भी करने की कोशिश करे, इसके लिए मुश्किल होगा। असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन मुश्किल होगा। आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअल टाइम है उसका एक गोल्डन टाइम होता है आपके पास, उसे कभी मत बिगाड़ो। कभी मत सोचो कि मैं अगले साल चलूंगा, मुझे 6 महीने लगेंगे शराब छोड़ने के लिए, नशा छोड़ने के लिए। आज उसे छोड़ने का दिन है, आज तौबा का दिन है। आज मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे, आप हैरान होंगे आपकी शर्मिंदगियां कहां चली गई। आप हैरान होंगे कि वो कहां चली गई, वो दुख कहां चले गए। आपको 1 साल बाद आप देखेंगे वो शैतान क्यों अटैक कर रहा था, क्योंकि सिकलग के लोगों ने ये बातें बाद में देखी कि दाऊद राजा बनने वाला था। शैतान को मालूम था, इसलिए वो सब तरह के मेस करने की कोशिश कर रहा था। इमेजिन करो अगर दाऊद भी बहक जाता, दाऊद भाग जाता, दाऊद परमेश्वर से दूर हो जाता, तो परमेश्वर का वो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने किया था वो कभी उसकी लाइफ में पूरा नहीं होता। आप कई बार बोलते हैं परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था ऐसा करने का, उसने मुझसे वायदा किया था किसी नबी के द्वारा, उसने वायदा किया था अपनी आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर ऐसा करेगा, लेकिन वो कहां है? मेरी लाइफ में तो ये बड़ा अटैक हो गया, मेरी लाइफ में तो बड़ी मुसीबत आ गई। डोंट वरी, वो मुसीबत, वो शैतान का तिल मिलाना इस बात का सबूत है, वो प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए कि आप आगे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं भरने के लिए, तैयार हैं फिल होने के लिए। ये मीटिंग खत्म नहीं हुई, या शाम को भी खत्म नहीं होगी, ये आपके हृदय में सदा चलती रहेगी। आज से ये कंटिन्यू रहेगी। मैं आग जला के जा रहा हूं, इसे बना के रखना आपकी जिम्मेवारी होगी, और मैं आपकी पूरी मदद और सहायता करता रहूंगा, और जीवित परमेश्वर के दास भी आपकी सहायता और मदद करते रहेंगे। आमीन, आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। मैंने कहा अगर आपने फैसला कर लिया मैं प्रभु की ओर बढ़ूंगा, तो उसको आपको बीमारी से छुड़ाना पड़े वो छुड़ाएगा, उसको आपको श्राप से छुड़ाना पड़े वो छुड़ाएगा, उसको आपको ब्लेस करना पड़े क्योंकि आपने एक फैसला किया आगे बढ़ने का, वो करेगा आपको, वो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपने राइचियसनेस में, धार्मिकता में जीवन बिताने का फैसला किया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। अगले 10 मिनट हम वर्शिप करेंगे, और मैं पैरों को सुनता हुआ देख रहा हूं। आपके कान ओपन हो जाएंगे, आपके व्हीलचेयर से आप उठ जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उठाएगा अभी। अंधे आते यीशु नासरी ने यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। अपने हाथों को उठाओ। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। आपने अगर ये वचन कबूल कर लिया, आपकी सेवकाई 20 साल से फेल क्यों ना हो, वो शुरुआत हो जाएगी आज उसकी सक्सेस की, उसकी सफलता की।
आप मैरिड लाइफ में फेल क्यों ना हो? इसलिए गॉस्पेल को गुड न्यूज बोला गया है। गुड न्यूज की घोषणा करता हूं आपके शरीर, आपकी लाइफ के ऊपर। अगले 10 मिनट हम वर्शिप करेंगे, हाथों को उठा के, और पूरी पब्लिक, पूरे लोग यही लाइनें हमारे साथ गाएंगे जो हम गाएंगे। और आप देखेंगे व्हीलचेयर के रोगियों को आप चेक करेंगे, अपने आप को, कानों को, अपने गलों को, अपनी बॉडी को, जो आप नहीं कर सकते आप वो कर पाएंगे। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से, फना से, छुटकारा 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 मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है, मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा। अपनी बॉडी पे हाथ रख लो, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाओ अभी। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। अपने शरीर पे हाथ रखो जो बीमार है, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। सब रसौलियां गायब हो, सब पथरियां गायब हो, सब गूंगे बोलने लगे, सब बहरे सुनने लगे। पवित्र वचन बाइबल में लिखा कि मेरे नाम से सब दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में होंगी। उसने कहा जाओ और रोगियों को चंगा करो। उसने कहा सब बीमारियां मेरे नाम के आगे घुटना टेकेंगी। यीशु मसीह के नाम में सब तरह की रीढ़ की हड्डी के रोगी चंगे हो जाओ, सब तरह के बीपी के रोगी चंगे हो जाओ, सब तरह के सिर के रोगी चंगे हो जाओ। अपनी बीमारी वाली जगह पे अपना एक हाथ रखो और बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बाइबल कहती है। मैं ऑनलाइन देख रहा हूं लोगों को हील होते हुए, डिलीवर होते हुए, वॉमिटिंग्स आते हुए देख रहा हूं, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा से आजादी लेते हुए। मैं कमांड करता हूं हर बीमारी को आपको छोड़ के चली जाए, सब तरह के दर्द आपको छोड़ के चले जाए, सब तरह की पेन्स आपको छोड़ के चली जाए, सब तरह के जादू टोने आपको छोड़ के चले जाए, सब तरह के रोग आपको छोड़ के चले जाए। सर्वाइकल का रोग आपको छोड़ के चला जाए, पेट के रोग आपको छोड़ के चले जाए, छाती के रोग आपको छोड़ के चले जाए, ब्लीडिंग के रोग आपको छोड़ के चले जाए, यूट्रस के रोग आपको छोड़ के चले जाए, पांव के रोग आपको छोड़ के चले जाए। सब तरह के अधरंगी मेरी आवाज को सुने। मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहे उठ जाओ और खड़े हो जाओ, क्योंकि आपके टखनों में बल आ रहे, आपके टांगों में बल आ रहे। यहोवा का आत्मा कह रहा है मैं तुझे चंगा करता हूं, उठ जा और खड़ा हो जा। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. चंगे हो जाओ। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। Be healed, be healed.
सब तरह की अंधी गूंगी पैरी आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़े और चली जाए। सब तरह की अंधी गूंगी पैरी आत्मा बॉडी को छोड़े और चली जाए। कान चंगे हो जाए, सुनने लगे, जुबान खुल जाए, यीशु मसीह के नाम में तुम बोलने लगो। सब तरह के ब्रेन के रोग छोड़ के जाते रहे। सब तरह के ब्रेन के रोगी चंगे हो जाए। सब तरह के ब्रेन के रोगी चंगे हो जाए। सब तरह के सिर के रोगी चंगे हो जाए। माइग्रेन के रोगी चंगे हो जाए। मैं देख रहा हूं सर्वाइकल के रोगियों को, पटे लगे हुए, बेल्टें लगी हुई। खुदाबंद का आत्मा कह रहा है उठाओ उन्हें, उतार दो उन्हें, चलो करो जो नहीं कर सकते थे। दमे के रोगियों को परमेश्वर का आत्मा कह रहे अपना एक हाथ छाती पे रखो, रिसीव करो हीलिंग को यीशु मसीह के नाम में। रिसीव लाइफ इन योर लंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। अपने अपने उन फेफड़ों के अंदर जीवन को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। सब तरह के अंधेरा तुम्हारे फेफड़ों को छोड़ के जाता रही यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the name of Jesus. Jesus Christ, shout Jesus. चिल्लाओ यीशु, 7 बार बोलो यीशु, ये बात है। जो कोई यीशु बोल रहा है ऊंचे आवाज में वो चंगा हो रहे। डिप्रेशन जा रहे, डिप्रेशन के रोगी चंगे हो जाओ। डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। माइग्रेन का दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। सब तरह की रसौलियां आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। जितने जन यहां मौजूद हैं, आप यीशु मसीह को जानते चाहे नहीं जानते, आपकी ड्यूटी लगी, आप पुलिस में, आप कहीं भी, जहां रसौलियां वहां हाथ रखो। मैं देख रहा हूं उनको गायब होते हुए। सब तरह की रसौलियां गायब हो जाएं, क्योंकि हमारे बाइबल में, हमारे खुदाबंद के पवित्र वचन में लिखा हुआ कि जाओ और बीमारों को चंगा करो मेरे नाम में। यीशु मसीह के नाम में बीमारों के ऊपर मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। जितने बीमार हैं उनकी बीमारियों का चाहे मैंने नाम लिया चाहे नहीं, वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मैं हीलिंग को देख रहा हूं स्टेज के ऊपर, साजू के ऊपर, क्वायर के ऊपर। हीलिंग को देख रहा हूं लोगों के ऊपर। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. अधरंगी चंगे हो जा, व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो जा, शिकंजों के रोगी चंगे हो जा, छड़ियों के रोगी चंगे हो जा, कानों के रोगी चंगे हो जा, मशीनों के सहारे सुनने वालों चंगे हो जा। यीशु तुम्हें चंगा करता है, यीशु तुम्हें चंगा करता है, वो तुम्हें हील कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं ओवरफ्लो सेक्शंस में हीलिंग को, उन्हें जल्दी आने देने गवाही के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं हीलिंग्स होते हुए, डिलीवरेंस होते हुए, आजाद होते हुए उन्हें। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। अब एक हाथ को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलो। और छुटकारा छुटकारा सॉन्ग, ये सॉन्ग नहीं, ये वर्शिप नहीं, ये आप अपनी हीलिंग को बोल रहे हैं, डिलीवरेंस को बोल रहे हैं। छुटकारा 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 अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। छुटकारा 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 छुटकारा। अपने हाथों को उठाओ, ये सॉन्ग 5 मिनट आप गाएंगे मेरे साथ।
मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा। सुनो, जितनी दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुनेंगी और यीशु मसीह के नाम में सब पंडालों से आगे आने शुरू होंगे। होली गोस्ट फायर रिलीज करो, बोलो होली गोस्ट। जितनी दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन रहे चिल्लाए चिल्लाए और जाहिर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, चिल्लाओ दुष्ट यीशु आत्मा, नासरी ने दिया होली गोस्ट फायर, छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। बुलेट को आगे लेके आना दुष्ट आत्मा वाले लोगों को। छुटकारा 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 मिलते हो। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। होली गोस्ट फायर, छुटकारा 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 छुटकारा। गुनाह से शैतान से बना से, 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 गुनाह से शैतान से बना से। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया। अपने होठों को खोल लो, याद रखो, नासरी ने याद रखो शैतान किसी का सगा नहीं। अपने हाथों को उठा लो, जितने ओवरफ्लो सेक्शंस हैं, मुझे वो दुष्ट आत्मा वाले लोग यहाँ पे चाहिए। होली गोस्ट, ये वही दुष्ट आत्माएं जो नशे की हैं, वही दुष्ट आत्माएं जो बीमारी की हैं, वही दुष्ट आत्माएं जो कमजोरी की हैं, वही दुष्ट आत्माएं जो बेचैनी की हैं। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को कलपते हुए, निकलते हुए। मैं कमांड करता हूं, वो जहां भी छुपी, जिस पंडाल में तू छुपा है, जिस जगह तू छुपा है, मैं तेरे पे आग फेंकता हूं। कैच फायर, तुझे आग लगे शैतान, तुझे आग लगे, तू जाहिर हो जाए, जाहिर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल जाए, जाहिर और निकल जाए। आउट 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 आउट। कमांड करो शैतान को, बोलो जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में कमांड करो। वो ऐसे नहीं जाएगा, आपको डराना होगा, उसे कमांड करनी होगी, ऊंची आवाज में जाने के लिए बोलना होगा। बोलो दुष्ट आत्मा, जादू की, टोने की, बीमारी की, निराशा की, रोगों की, आउट आउट आउट। कम आउट, कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। जो कोई होंठों को खोलेगा वो आजाद होगा, जो कोई होंठों को खोलेगा वो आजाद होगा। दुष्ट आत्मा का बोलो नशे की, निकल जा मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरी फैमिली से। बीमारी की आत्मा का बोलो निकल जा, निकल जा, कम आउट। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। मैं यीशु का दास होने के नाते, जहां जिस पंडाल में दुष्ट आत्माएं हैं, मैं तुमको जाहिर होने का हुक्म देता हूं और मेन पंडाल में आने का हुक्म देता हूं। होली गोस्ट फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। ऑनलाइन लोग भी आजाद हो रहे हैं, यहाँ भी लोग आजाद हो रहे हैं। दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, तू निराशा की छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, कलेश की आत्मा, श्राप, जनरेशनल कर्स, वो दुष्ट आत्माएं से आउट, से आउट,
बोलो जा 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 निकला। कमांड करो कमांड करो कमांड करो कमांड करो। ये लास्ट दिन है आज बीमारी का, दुष्ट आत्मा का, ये रोग का, ये रोग का, इस दुष्ट आत्मा का। बोलो निकल आए। मैं रसौलियों को निकलते हुए देख रहा हूं। कोई भी बहन शर्माएगी नहीं। जब रसौलियां निकल जाएं कोई भी छुपाएगा नहीं। जब रसौलियां छाती से गायब हो कोई छुपाएगा नहीं। वो गवाही देने के लिए आगे आएगा। मैं पवित्र आत्मा को भरपूरी के साथ काम करता हुआ देख रहा हूं। अगर प्रभु का काम देखना चाहते हो बोलो फायर। अलग अलग बोलो फायर। बोलो बोलो फायर फायर फायर। बोलो 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 ऊंची आवाज में। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन 5 साल से चल नहीं पा रहे थे और बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। नसें ब्लॉक थी और आज विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आए, खुदावंत के घर में आए और जैसे अपने सामर्थ्य प्रेयर की है और ये बहन चलने लगी है। सब जन तारीफ करें। यीशु नासरी। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी टेस्टिमनी है। इनका एक्सीडेंट हुआ था कहते हैं और इनका जो एक्सरे हम देख सकते हैं, सरप्राइज होंगे अगर हम दिखाएं तो इसमें ये शोल्डर की जो हड्डी है पूरी तरह से क्रैक थी और अलग हो चुकी थी और ये एक बड़ा अजीब तरह की ये पट्टी है जो शोल्डर पे हर समय डाल के रखते थे। और तारीफ करो जोर से नेक्स्ट टेस्टिमनी को देख। अपोस्टल जी, ये बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है। कल इस भाई का ऑपरेशन था। अपोस्टल जी, इनकी जो रीढ़ की हड्डी के मनके दबे हुए थे, कल सुबह इनका ऑपरेशन था और बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की इन्होंने रिसीव किया, आज चल पा रहे बिना ऑपरेशन के। अपोस्टल जी भाई माइक दो हालेलुया बोलो जोर से। भाई को बोलो जोर से हालेलुया। चलो चलो चलो। नासरी ने दिया। हालेलुया। बस 3 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। ये पहली बार आए आज और लेफ्ट घुटने में चोट लगी थी। रॉड पड़ी है लेफ्ट घुटने में और चल नहीं पा रहे थे, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ और ये भाई आज चल पा रहा है। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। अपोस्टल जी, अमेजिंग टेस्टिमनी है कि 2018 से इस भाई को कबड्डी खेलते हुए इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके प्रेस हो चुके थे और पूरी तरह बेड के ऊपर थे। आज 2018 के बाद आज ये भाई खड़ा हो पाया। अपोस्टल जी, 3 साल से बेड के ऊपर था, खड़ा ही नहीं बोल के भाग पा रहे, चल पा रहे। अपोस्टल जी भाई चलाओ चलाओ उधर उधर चलाओ। यीशु नासरी ने दिया। सुनो अपोस्टल जी, वेट इसको टेस्टिमनी। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। इसका ए भाई कहाँ गया तू गवाही देने वाले? क्या कबड्डी में क्या हुआ था इसको? अपोस्टल जी, कबड्डी खेलते समय इसके चोट लगी थी कमर के ऊपर और तब से मतलब पूरी तरह से बेड के ऊपर था, हिला तक भी नहीं जाता था और फर्स्ट टाइम यहाँ पे इधर लेकर आए, उठा के लेकर आए और आज चल नहीं पा रहा है। बस यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। मैं जहां भी जाता हूं, ए लड़के ये ढोली मत बन, वर्शिपर बन। मैं जहां भी जाता हूं मैं एक बात बोलता हूं लोगों को। पास्टर जाते हैं बोलते हैं विश्वास करो बहन जी, मैं ये बोलता हूं, मैं बोलता हूं शक करो। ओके, शक करो कि ये मिरेकल असली नहीं। और इस संडे यहां मीटिंग होगी, फिर देखने के लिए आओ। ओके, फिर अगले संडे देखने के लिए आओ, फिर आओ फिर आओ फिर आओ, देखो तो सही असली है कि नहीं। हालेलुया। सुनो मेरी बात। बड़ी टेस्टिमनी। एक मिनट, मैं अमेरिका से नहीं आया हूं, मैं इंग्लैंड से नहीं आया हूं कि आके मैं 2 दिन प्रचार करांगा ते टाई पाऊ साहब टाई लाणगे ते चल जाएंगे। मैं होने टाई ला देनी तो वही अपना पेंट कमीज पा लेनी, कैपरी पा लेनी जाके कर। समझ रहे कि नहीं? मैं यहीं का हूं, जलंधर में मैं जन्मा हूं। मेरे दादाजी फिरोजपुर के हैं, इसी यहीं के हैं हम और मैं यहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि सोचो, क्योंकि आप आएंगे जो अविश्वासी हैं और जब तक आप यकीन नहीं कर लेंगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरा परमेश्वर एक दिन वाला नहीं, वो रोज काम करने वाला परमेश्वर। तारीफ करो जोर से टेस्टिमनीज के लिए। टेस्टिमनी देखें। अपोस्टल जी, ये भी 5 महीने पहले के दिन का चूल्हा जो है जाम हो गया था। चलो और चढ़ी के सर जाया, चल पा रहे हैं ये भाई। चलो 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 चलो। थैंक यू जीसस। बोलो ऊंची आवाज में। अपोस्टल जी,
10 महीने पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और तब से इनसे इनकी जो लेफ्ट साइड है पूरी तरह से रुक गई थी, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। इस भाई का कंधे को पकड़ पकड़ कर आज इन्हें चर्च में एंटर किया गया। आज प्रार्थना हुई, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी, इस बहन के गले पे ऊपर रसौली थी और इस पे ये बहन ऑपरेशन के लिए बुक थे, लेकिन आज जैसे ही आपने बोला कि गले के रोगी अपने गले पे हाथ रखो, आप आजाद होंगे, खुदा का आत्मा छुएगा, तभी वो रसौली गायब हो चुकी है और ऑपरेशन रद्द हुआ। आप कहाँ के हैं सिस्टर? सर इतना नहीं, यहाँ पटियाले दे लागे जाफर का पिंड है। आप यहीं के हैं? हाँ जी। और तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई के भी 10 साल से पेट के ऊपर रसौली थी, बाहर को ऊपरी हार्ट थी, रसौली गेंद के आकार की, लेकिन जैसे ही आपने बोला रसौलियां गायब होंगी, वो रसौली को गायब हो चुकी पूरी तरह से। ओह जीसस, थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, इनकी छाती में 6-7 बड़ी रसौलियां थी ब्रेस्ट में। आपने स्पेशली बोला कि ब्रेस्ट में रसौलियां गायब हो रही हैं। और शर्माना जैसे मत, ही- मैंने ये भी बोला था कि कोई बहन शर्माएगी नहीं। डॉक्टर के पास आके आप शर्माते नहीं, आप खुदा के घर में आके भी कभी ना शर्माओ, नहीं तो काम नहीं होगा। और जैसे इस बहन ने आपने ये प्रोफेटिक वर्ड दिया, इसने हाथ रखा ब्रेस्ट पे और चेक किया दबा के, वो रसौलियां पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी हैं। ओह जीसस। अपोस्टल जी, 15 साल पहले ये बहन घर में काम करते वक्त गिरे से और इनके जो मनके थे वो पूरी तरह से दब चुके थे, एक कदम भी चल नहीं पाते। और 15 साल से इस बेल्ट को लगा हुआ था। आज जैसे प्राप्त हुई, 15 साल के बाद बिना बेल्ट के चल फिर भर के दौड़ मारे अपोस्टल जी। लेके आओ। आप हाथों को उठा के अपने लिए रिसीव करते जाओ। सुनो मेरी बात, आज होली स्पिरिट से फील होने का दिन है। हर एक पाप जो आपको पीछे खींचता आया है, आज अगर मैं खुदावंद का दास हूं तो वो पाप की एक्सपायरी डेट आज यीशु मसीह के नाम में वो फिनिश आमीन हो चाहिए। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। Thank you, Lord. छुटकारा Thank you, Jesus. छुटकारा Thank you, Lord. छुटकारा Thank you, Lord. Thank you, Lord. छुटकारा छुटकारा ओह, छुटकारा। कुछ हो रहा है उधर, देखो। हालेलुया। बस ये बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी है। 4 साल पहले इनके लेफ्ट पैर के ऊपर सांप ने काट लिया था, हम देख सकते हैं, और तभी से ये भाई अपने आप चल नहीं पा रहे थे, एक साइड रुक गई थी, लेकिन आज जैसे सामर्थ्य परमेश्वर के घर में आए हैं ये भाई ने सहारे को छोड़ा है, व्हीलचेयर को छोड़ा और ये भाई चल पा रहा है। हो ये सुनासरी ने दिया छुटकारा, ये सुनासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, ये सुनासरी ने दिया छुटकारा। एक वो लाइन साइलेंट गाओ। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। यीशु जी ने सुनो, इतनी जोर से हालेलुया बोलो वो बाईपास तक आवाज जानी चाहिए। सारे ओवरफ्लो ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। बस ये भी अमेजिंग टेस्टमनी। ये बहन लगड़ा के चलते थे जब तक ये पटियाला ब्रांच में नहीं पहुंचे थे। किसी ने जहां पे पहली बार ये बहन आए, किसी ने बताया ब्रांच के बारे में, और फायर ब्रेक के बाद लगड़ा कर चलना छोड़कर सीधे चलने और भाग पा रहे हैं। अपोस्टल जी, ये अमेजिंग टेस्टमनी है कि 2 महीने से ये भाई एक भी कदम चल नहीं पाए थे। अपोस्टल जी, आज जैसे प्रार्थना हुई, 2 कदम क्या ये भाई पूरी तरह से ठीक होकर चल पा रहे हैं। अपोस्टल जी, भाई आज छुटकारा 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 छुटकारा। गुरदासपुर क्रूसेट में जब मैं एक दिन क्रूसेट में गया तो वहां के अगले दिन वहां के जो खेतों के मालिक थे वो इकट्ठे हुए वहां पे। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हुआ हमारे खेतों में, वहां पे जो मांस की टुकड़े पड़े हैं वहां पे, और वो 1 2 5 7 नहीं 100 के हिसाब से रसौलियां थी वो। अगर लेडीज शर्माए नहीं, सिर्फ सुनो, ये मेरी पावर नहीं है। मेरे भी आपकी तरह 2 आंखें 2 हाथ 1 मुंह है मेरा भी।
यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, जहां विश्वास और धार्मिकता में मेरा नाम लिया जाएगा, वहां मैं हाजिर होऊंगा। कौन कर रहा है ये काम? सुना नहीं कौन कर रहा है? सुना नहीं कौन कर रहा है? ऊपर आंखें उठा के बोलो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज में हालेलुया। अपोस्टल जी एक बड़ी बड़ी बिग टेस्टिमनी, शॉकिंग टेस्टिमनी है। इस बहन की मैरिज 2003 में हुई थी और तभी ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे और डॉक्टर के पास गए और स्कैनिंग हुई तो उसमें आया कि इनकी फिलिपियन ट्यूब जो दोनों ब्लॉक थी पूरी तरह से, और डॉक्टर ने बोला कि आप कभी मां नहीं बन सकते, बेबी अडॉप्ट कर लो, गोद ले लो बच्चा, कभी मां नहीं बन सकते। और इन्होंने पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़ और हर बड़े शहर के 40 से 50 डॉक्टर के पास अपने आप को चेक किया, दिखा लिया, लेकिन सेम स्टेटमेंट कि आप कभी मां नहीं बन सकते, गोद ले लो। और इन्होंने 2016 में आईवीएफ करवाया, आईवीएफ भी फेल हो गया, तब भी बेबी नहीं हो पा रहा था। 2018 में चर्च के बारे में पता चला और 2019 में अपोस्टल ये बहन चर्च आए और अपने फायर प्रे में बोला, सामर्थ्य प्रेयर में, कि परमेश्वर का दास होने के नाते जिन लोगों के पास बेबी ने अपने पेट पर हाथ रखो, यीशु मसीह के नाम से गर्भ का फल आपको मिलेगा। और पूरे 1 महीने के बाद जब पीरियड मिस हुए तो चेक किया, ये बहन प्रेग्नेंट थे, शादी के 16 साल बाद जुड़वा बच्चों के साथ ये बहन। छुटकारा 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 वो दिखाओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा। दूर से एक मिनट दूर से दिखाओ, वो कैसे पकड़ के आ रही, दिखाओ। उसे संभल नहीं हो रहे, आपकी ब्लेसिंग आप संभाल नहीं पाएंगे। मैंने कहा आपकी ब्लेसिंग आप संभाल नहीं पाएंगे। क्या क्या नाम दोनों का? है ना, आशीष और एकम, दोनों मुंडे हैं? आशीष बेटा बेटी। बेटा, ओ वाह, बेटा बेटी, कमाल है। थैंक यू जीसस। विश्वास जरूर दिए जी। दिया छुटकारा। सारी जिंदगी सर मैं इस जगह पे झाड़ू भी लगाऊंगी ना तो भी मैं आपका उपकार पूरा नहीं कर पाऊंगी। सुनो, मेरा उपकार अगर होता तो आप शायद ना दे पाते। सर, ये किसका उपकार है? मैं प्रभु यीशु का, और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और- अब आपका जब भी मैं मेडिसिन को भी जाती थी, जब मैं टेस्ट करवाया तो आपका पोस्टर मेरे सामने, जब मैं आपको कहां से, याद आप किधर करती से, थी। केड़ी किथे रहने तुही? सर मैं उरो 20 किलोमीटर पटियाला से दूर दित्तू पर, किथे? दित्तू पर पिंड दे नाल राजपुरा पिंड। अच्छा, राज ऐसे एरिया दियो तुही? हाँ जी, ओ हाँ जी। तारीफ करो जोर से। अच्छा, आपका केड़ा पिंड है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा जी राजपुरा पिंड आ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? पिंडे राजपुरा जी, ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ब्लॉक पासों दे कोल जी। ਬਲਾਕ। पासों जी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम सुखविंदर है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ? गुरप्रीत सिंह जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? सरदार मान सिंह जी। ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ? सरबजीत कौर जी। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ? सर मेरे पिंड दे नाल तो कोई भी मशहूर जगह नहीं। बुलाओ। दित्तू पर मशहूर पिंड आ। दित्तूपुर। हाँ जी। अच्छा, इंटरनेट पे डल जाएगा ये, जिसको फेक लगता है जाके चेक कर लेना। ओके, मैं पहले आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ गेम्स खेलने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि यीशु मसीह का वो वर्ड कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, ये पूरा हो रहा है आपकी लाइफ में। आप जैसे भी आए थे वैसे वापस नहीं जा रहे हो, लंगड़े चलाने की सामर्थ के साथ जा रहे हो। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। तारीफ करो इस बहन के लिए जोर से। हालेलुया। अपोस्टल ये बड़ा बिग चमत्कार है। 10 साल से इस बहन के यूट्रस में रसौलियां थी और इन बहन ने स्कैनिंग्स भी करवाई, रसौलियां आ रही थी। आज जैसे फायर प्रे हुई, एकदम से प्रेशर बना, ये बहन खेतों में भाग के गए और रसौलियां बाहर आई इनके। हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ, छुटकारा छुटकारा मेरे को छुटकारा। देखना है, ये इधर वाली स्क्रीन मेरे को दिख नहीं रही। सुनो, मैं आपको स्टोरी सुना रहा था अभी गुरदासपुर की। लोगों को लगता है स्टोरीज हैं। हाँ, स्टोरीज हैं, जो मर्जी बोली, जो स्टेज पे खड़े हो के मैं 100 मुर्दे चंगे की थे, कौन पूछता है? ये आज की टेस्टिमनी। ये तारीफ छोटी है चर्च, ये तारीफ छोटी ऊंची चाहिए। हालेलुया। अपोस्टल जी रसौलियां लोगों की गायब हो रही है, ऑपरेशन रद्द हो रहे हैं। इस बहन के भी 16 साल से गर्दन की लेफ्ट साइड बड़ी रसौली थी और पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अगली टेस्टिमनी
15 साल से गले में रसौली थी, ऑपरेशन रहता हुआ और रसौली गायब हो चुकी है। अपोस्टल ये Come out, अमेजिंग out, out, टेस्टिमनी है out, कि out. 5 Jesus. साल से इस बहन के पूरे शरीर की जो नसें थी वो दब चुकी थी, पूरे शरीर की 5 साल से ये बहन बेड के ऊपर थे। आज फर्स्ट टाइम इन्हें उठा के चर्च में लेकर आए। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की 5 साल के बाद ये बहन अपने पांव के बल खड़े हुए और चल पा रहे हैं। अपोस्टल ये बहन आज अभी बाप का जादू। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई के वो भी लोग 2 दुष्ट आत्मा साल से फ्री हो रहे हैं खड़े खड़े। जब परमेश्वर आपके संग होता है, आपको ड्रामास करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतना काम करता है, इतना काम करता है। रिसीव करो सेम ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी। अब ये भाई आज पहली बार है, इनके भी बैक के ऊपर एक बड़ी रीढ़ की हड्डी के ऊपर रसौली थी, स्फीयर प्रॉब्लम थी बिग। और बस ये जैसे ही आज आए हैं फायर प्रेयर में, वो रसौली पूरी तरह से गायब हुई है और ये भाई फर्स्ट टाइम आया। और सुना मेरी बात, देखो परमेश्वर का काम कि प्रेशर पड़ा है और इसी खेतों में निकली। और मैं वही बात बोल रहा हूं। मैंने शायद कभी ये गवाही नहीं दी किसी क्रूसेड में, और अभी मैं गवाही दे रहा हूं। और परमेश्वर कह रहा देख मैं तेरे साथ हूं। पर्सनली ये बहन भी पोस्टर्स वगैरह देखकर आज एवेंजलिज्म के द्वारा इन्हें पता चला और आज पहली बार आए ब्रांच में। इनके भी 2 साल से राइट साइड ब्रेस्ट में रसौली थी। और आपका ऑपरेशन कब था? ऑपरेशन कब होना था? अगले महीने के लिए ये ऑपरेशन के लिए बुक थे, पैसे पे कर दिए थे, लेकिन रसौली गायब हो चुकी है। और डॉक्टरों ने मेरा दुश्मन ना बना दिया। अपोस्टल मैं सब डॉक्टर से प्यार करता हूं, ये वो भाई परमेश्वर की ओर से। बहुत समय से ये भाई डिप्रेशन में थे। और अपोस्टल यार जैसे ही आपने कहा कि मैं नहीं जानता कितने साल से डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन से आजाद हो रहे हैं। इस भाई ने बताया कि मैंने जैसे ही प्रार्थना को उस वर्ड को रिसीव किया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल नया हो चुका हूं, मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूं। और आज ये भाई पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं अपोस्टल जी। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी। इनके पैरों को देखें तो इस बहन का पैर गला हुआ था और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा और पैर काटना पड़ेगा। और ये बहन अपने आप चल नहीं पा रहे थे, शिकंजे के सहारे चलते, शिकंजे के सहारे। और आज खुदा के आत्मा ने छुआ और ये बहन अपने आप चल पा रही है। कुदरत से शैतान लथाड़ा लथाड़ा छुटकारा। Be free, be free, be free in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी अपने हाथों को उठा के बोलो, दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। जितनी बहनें खेलती हैं ये एक शर्मिंदगी है। आज लास्ट दिन है इस शर्मिंदगी का। आप अब दुष्ट आत्मा निकलवाने के लिए नहीं, आप निकालने के लिए घर घर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वर्ड को रिसीव करो, आमीन बोलो और तैयार हो जाओ खुदावंद के काम के लिए। अपोस्टल जी 5 साल से इस बहन के लेफ्ट कान का पर्दा फटा हुआ था, इनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, इनको लेफ्ट कान से प्रॉपर अभी चेक किया गया, सुनाई दे पा रहा है। अपोस्टल जी अभी ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी है। पैरालाइज का अटैक हुआ था इस बहन को और एक कदम भी अपने आप नहीं चले थे और फर्स्ट टाइम आई है खुदा के घर में और खुदा के आत्मा ने छुआ, टखनों में बल आया है और ये बहन चल पा रही है, अपने आप चल पा रही व्हीलचेयर को छोड़ के। सुनो, टेस्टिमनीज खत्म नहीं होंगी, मुझे मेरी प्रार्थना पर बाकी है। अभी टेस्टिमनीज को भी रखो संभाल के। अपने हाथों को उठा। कॉन्ग्रेचुलेशन पटियाला ब्रांच, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सबका स्वागत है पटियाला ब्रांच में। संडे परमेश्वर का आत्मा तैयार होगा आपको वेलकम देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। और याद रखो, संडे जितने बजे खामरा मीटिंग शुरू होती उतने बजे यहां शुरू होगी और यहीं शुरू होगी। यही है ना वो जगह, इसलिए इसी जगह को मैंने चुना। बड़ा पंडाल इकट्ठा लग सकता था, लेकिन मैंने कहा जहां संडे चर्च होगी मैं वहीं जाना चाहता हूं। तो आप ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अभी भी बहुत से लोग आजाद हो। एक
चेयर सेक्शन में मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति को। आप यंग हैं और आपने मूछें रखी हैं, लेकिन आप बहुत यंग हैं, आप बिल्कुल लड़का सा है तू। और मैं डिप्रेशन की स्पिरिट को तेरे जीवन से जाता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। इस तरफ इस चेयर सेक्शन में मैं देख रहा हूं सुसाइडल स्पिरिट्स को। मैं देख रहा हूं बहनों की पड़ी को, उसके जीवन को छोड़ के जाते हुए। मैं देख रहा हूं तुमको फ्री होते हुए, आजाद होते हुए। अपने हाथों को हिलाओ और खुदावंद से बोलो, परमेश्वर मेरे लिए बात कर, मुझे छुड़ा, मुझे आजाद कर, तेरी महिमा के लिए खुदावंद मैं वापस आने पाऊं। अगले 10 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करेंगे, हिलाकर अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आप अपने पर्स में नशा रखते हैं। मैं नहीं जानता ये कौन से बीज हैं, लेकिन ये एक फसल के ऐसे मुझे दिखा रहा है परमेश्वर, और आप हमेशा इसे अपने पर्स में रखते हैं। शायद इसे आपने हीलिंग के लिए खाया या किसी भी तरह से किया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आप इसकी एडिक्ट हो चुके हैं, आप इसकी आदी हो चुके हैं। अब आप अपने पर्स में नशा, अभी भी राइट नाउ, अभी भी आप एक गुड लेडी हैं, मैं आपको अच्छा देख रहा हूं, आप बुरी औरत नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं ये डेविल की एडिक्शन आपकी लाइफ में हो चुकी है। और मैं देख रहा हूं आपको आगे आना होगा, और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री करेगा और पूरी रीति के साथ आपको आजाद करेगा। जिनको रोग है, जिनको डिप्रेशन, अपने हाथों को उठा के उस डिलीवरेंस को, उस छुटकारे को ग्रहण करो, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हाथों को उठाएंगे। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य का वरुण डेलूंगा, ये बातें बोलेंगे। उठाओ हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपको सपना आता है, और उस सपने में परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, आपको दिखता है कि आपने कोई लोहे की बहुत भारी चीज उठाई, और जब वो आप सपना देख लेती है और आपको बार बार एक ही सपना आता है कि आपने कोई लोहे की भारी चीज उठाई, बहुत भारी चीज उठाई, तभी आपकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू होता है, चीजें गड़बड़ होना शुरू होती है, फाइनेंस पे अटैक होता है, शरीर पे अटैक होता है, बच्चों पे अटैक होता है। और मैं आपको देख रहा हूं, आपको आगे आना है, और मैं देख रहा हूं ले हैंड के बाद परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करेगा और फ्री करेगा पूरी रीति के साथ। अपने हाथों को उठाओ, फिर से गाएंगे। आंखों को बंद करके हाथों को उठा के अगले 10 मिनट सिर्फ वर्शिप करें। ओवरफ्लो सेक्शन ऑनलाइन, हाथों को उठा के छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से, फना से, छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से, फना से, छुटकारा 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 मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है, मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा
कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। अपने हाथों को उठाओ छुटकारे के लिए, वो स्पिरिचुअल हो, वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, छुटकारा आपकी जिंदगी में एंटर करे। आमीन हो जाए आशीष आपकी चर्च। हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, ये बड़ी बिग टेस्टिमनी है। ये बच्ची 22 साल की है और 22 साल से दुष्ट आत्मा के इतने हैवी अटैक थे कि जंजीरों में जकड़ा रखता था इन्हें। 22 साल से जंजीरों में जकड़े थे। आप बताएं क्या था? 22 साल से घर में रहती थी, हम उसको बांध के रखते थे, इसे मारती थी, अपनी माँ को बहुत मारती थी। क्या हुआ? अपनी माँ को बहुत मारा है। और अपोस्टल जी, बंधना दे विच बंध के रखते थे, लेकिन आज जैसे ही आज आए हैं यहाँ पे सुबह से कोई बंधन में नहीं बांधा, सारी रस्सियां खोल दी और पूरी तरह से छुटकारे के साथ ही बहन खड़ी है। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी 2 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और इनके दोनों घुटनों की जो चपनियां होती है वो हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपोस्टल जी बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की 2 साल के बाद ये बहन चल पा रहे, पूरी तरह से ये हील हो चुके अपोस्टल जी। ये बहन अपोस्टल जी 5 दिन पहले ये भी एक जना ऊपर चाहिए मुझे, जो पहली बार यहाँ पे आया हो। आप में से कोई है ऐसा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिस्टर चाहिए, सिस्टर चाहिए, जल्दी जल्दी से। कोई म्यूजिक नहीं चाहिए अभी, ताकि मैं सुन सकूं। टेस्टिमनीज को कंटिन्यू रखेंगे, टेस्टिमनीज को कंटिन्यू। अपोस्टल जी 5 दिन पहले इनका पैर गाड़ी के नीचे आ गया था, पूरे टायर के नीचे, और तभी से ही पूरे टायर इनके पैर के ऊपर चढ़ गया और तभी से हड्डी क्रैक हो गई थी और ये चल नहीं पा रहे थे, छड़ी के सहारे चलते थे, लेकिन आज अपने आप चल पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, इस भाई की अमेजिंग टेस्टिमनी, इन्होंने कुछ देर पहले गवाही दी कि इनके पेट के ऊपर सौली थी, वो गायब हो गई और इनकी फैमिली घर में है, वो घर से ऑनलाइन देख रहे थे और इनके बेटे के पत्थरी थी गुप्तांग में, और जैसे इन्होंने यहाँ पे गवाही दी और तभी वहीं पे सेम टाइम पे पत्थरी निकले। हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं लाइव। अपोस्टल जी 8 साल से इस बहन के फेस के राइट हैंड साइड पर जबड़े के ऊपर बहुत बड़ी रसौली थी अपोस्टल जी, बिल्कुल लटकी हुई थी। जैसे ही हाथ लगाते वो गेंद की तरह हाथ में आती थी। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, इनको देखा गया, इनकी जो रसौली थी वो पूरी तरह से 100% गायब हो चुकी अपोस्टल जी, और ये बहन पूरी तरह से हील है अभी। 1 मिनट, आप पहली बार आए यहाँ? हाँ जी। ओके, ये सिस्टर हील हुए हैं। केड़ा कान सीगा? इधर वाला ना? हाँ जी। जेड़ा खराब सीगा, हाँ पापा इधर ला जी। ठीक सीगा। हाँ पापा जो जी। ठीक है उसमें उंगली डालो आप, और मेक श्योर कैमरामैन ध्यान दे, टाइट उंगली होनी चाहिए। देखो ध्यान से, टाइट है बिल्कुल। ओके, दूसरी उंगली भी यूज कर लो साथ में, हल्का सा। ओके, टाइट है सब कुछ, टाइट है सारा। आप तुझे चेक कर लिया? हाँ जी। तुझे कित्थों आए हो? मैं फतेहपुर से। पहली बार ही आए हो? हाँ जी। हाँ पापा जी सुनदा। हाँ पापा जी सुनदा। हाँ पापा जी सुनदा। हाँ पापा जी सुनदा। और ये इसलिए मैंने कहा म्यूजिक बंद कर दो, ताकि साइलेंस में आपको ये समझ आ सके कि जब परमेश्वर कान खोलते हैं तो आपको सामने आके बोलने की नहीं, पापा पापा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ओके, वो आपके होंठों को समझ लेगा, पापा बोल रहे हो, मामा बोल रहे हो। अगर आपको चेक करना है तो पीछे से जाओ और चेक करो कि वो गवाही जेन्युइन है कि नहीं। परमेश्वर का मजाक मत बनाओ। बंद करो इनको। हाँ पापा जी सारा सुनदा। हाँ पापा जी सुनदा। हाँ पापा जी सुनदा। हाँ पापा जी सुनदा। हाँ जी पापा जी सुनाई देंदी। तारीफ छोटी बड़ी वाली चाहिए। हालेलुया। अपोस्टल जी, अभी एक बड़ी डिलीवरेंस है। आपने प्रोफेटिकली बोला कि सब तरह के ब्लीडिंग के रोगी चंगे हो जाओ, और 9 महीने से इनके पीरियड पूरी तरह से रुके हुए थे। 6-6 महीने के कोर्स भी किए, तब भी वो ब्लीडिंग नहीं आ रही थी, पीरियड्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे प्रेयर की तभी वो पीरियड 9 महीने के बाद अपने आप आए। तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ जिनके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स परमेश्वर का आत्मा दे रहे हो। अगर वो जल्दी जल्दी आए तो उनको एक लाइन में रखना, ताकि मैं 1 सेकंड में उन पे प्रार्थना कर सके निकल अपोस्टल सके। जी, आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि चेयर सेक्शन में मैं देख रहा हूँ, चेयर सेक्शन में आप यंग हैं, आपके मुझे हैं, आप डिप्रेशन की स्पिरिट थी आपको, और पवित्र आत्मा ने छुआ, डिप्रेशन जा चुका है, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं इनके। होली गोस्ट। थैंक यू लॉर्ड।
लोग ग्रेट स्टार लेके पैदा हुए हैं, लेकिन शैतान उनको टेम्पर करता है, उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। यीशु मसीह वापिस करेगा, जो शैतान ने छीना वो सब कुछ देगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। अपोस्टल जी, ये अमेजिंग हीलिंग है अपोस्टल जी। ये बच्चा, इनकी उम्र 20 साल है और जमांद्रू यानी बचपन से एक भी वर्ड, एक भी शब्द आज तक बोला नहीं था अपोस्टल जी। पूरी तरह से गूंगा था। जैसे ही आपने प्रार्थना की, 20 साल की उम्र के बाद आज पहली बार इन्होंने पापा बोला है अपोस्टल जी। छुटकारा छुटकारा। ये सुनो मेरी बात, सुनो। ये ऐसे तारीफ मुझे पसंद नहीं आ रही। सुनो, मैं आपको टेस्टिमनी दे रहा हूं कि मैं एक जगह पे गया था और वहां पे जो लोग इकट्ठा हो गए, बाद में बोले कि हमारे खेत में ये लाल ये मांस के टुकड़े कहां से आए? ये मुर्गा तो लग नहीं रहा, ये बकरा नहीं लग रहा, ये किसी चीज का है। और मेरे को लोग बता रहे थे कि पूरा खेत मांस की रसौलियों से भरा। और जैसे मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे बोल रहे कि इसको प्रेशर बढ़ा और अभी खेत में गई और रसौली निकली। सुनो, मैंने कभी ये टेस्टिमनी नहीं दी, पहली बार दी और नेक्स्ट टेस्टिमनी थी। मेरे को नहीं लगता आप समझ पा रहे कि नहीं। यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, आपको शायद। हालेलुया। अपोस्टल जी, सभी लंबी लाइन जो आप देख रहे हैं कलीसिया, इनको आगे, सभी के रसौलियां गायब हो चुकी हैं। जिनकी टेस्टिमनी आज हुई है, अभी प्रभु ने आपको छुआ, इधर आ जाओ। हम वही टेस्टिमनी नहीं दे पाएंगे, आ जाओ। और अपोस्टल जी, आपने प्रोफेटिक वर्ड बोला इस बहन के लिए कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपको सपना आता है, सपने में भारी चीज आपने लोहे की उठाई और तभी से आपकी लाइफ में गड़बड़ी, डाउनफॉल शुरू हो गया। और ये बहन कहते हैं आपसे कभी मिले नहीं, हैरान, 2 हफ्ते से सेम सपना आ रहा था और जैसे आपने प्रोफेटिकली बोला, पवित्र आत्मा ने छुआ है। क्योंकि लोग ये तो लिख सकते हैं कि मेरा नाम पूनम है अपने फेसबुक पे, पर सपना कौन सा है ये नहीं लिख सकते। फायर द होली गोस्ट, लिव, यस यू आर फ्री, तुम फ्री हो, तुम फ्री हो। ऑयल दो मेरे को। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। कोई भी अनॉइंटिंग ऑयल बिकने के लिए नहीं है। हर संडे जब आप यहाँ पे आएंगे, आप पे फ्री अनॉइंटिंग ऑयल से प्रेयर होती है हर संडे। इस संडे भी होगी। ले हैंड प्रेयर होती है सब लोगों के लिए, 1 जन नहीं, 2 जन नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, जितने लोग चर्च में होते हैं सब लोगों के लिए। तो टाइम पर आना है चर्च, और जब ले हैंड प्रेयर हो हर बंदा रिसीव करके जाए। आप सेम नहीं हो यीशु मसीह के नाम में। इसको बोलो, ये हाथ अपने सिर पे रखे, सिर्फ माथे पे, माथे पे। ये फ्री है। थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, ये भी एक अमेजिंग डिलीवरेंस हुई है इस बहन के। 3.5 महीने पहले कहते छाती में दर्द शुरू हुआ और जब इन्होंने चेक करवाया तो इनके एक साइड पे 3 थी रसौलियां, दूसरी साइड पे 2 रसौलियां थी। और जब इनके जो MRIs वगैरह जो भी होता है, मास निकाला, चेक किया तो कैंसर आया था। कैंसर वाली रसौलियां थी इनके ब्रेस्ट में, और बिल्कुल हाथ नहीं लगता था, लगातार ब्लड आता था। लेकिन वो कैंसर की रसौलियां आज गायब हो चुकी पूरी तरह से। तारीफ करें क्वाइट जॉन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करो संडे चर्च के लिए। जितने खुदाबंद के दास हैं, आप सब आदर के योग्य हैं, दुगने आदर के योग्य हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सब कलीसिया मिलके। अपने हाथों को उठाओ। संडे मीटिंग जो इस संडे से शुरू होगी, अपने हाथों को उठाओ उस मीटिंग के लिए। खुदाबंद के हाथों में सौंपो क्वायर को, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वैसा ही होगा। क्वायर, एवरीथिंग, टीम्स, वॉलंटियर्स। अपने हाथों को उठाओ खुदाबंद के लिए। इस चर्च को ब्लेस करो, इस जगह को ब्लेस करो, इस एरिया को ब्लेस करो, इस शहर को ब्लेस करो, यहाँ के प्रशासन को ब्लेस करो। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा बड़े काम अपने वचनों के जरिए, अपनी सामर्थ के जरिए यहाँ करने पाए। आपने कहा वो लोग भूल में रहते जो वचन को और सामर्थ को नहीं जानते। पिता, हम सिर्फ तेरी सामर्थ से चलने वाले नहीं, हम तेरे वचन और सामर्थ दोनों से चलने वाले हो। इस चर्च को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहाँ की यूनिटी तेरे नाम में पक्की हो खुदाबंद। बाइबल कहती जो बिखरा हुआ परिवार है वो कुछ नहीं कर सकता। बिखरा हुआ परिवार बाहर नहीं लड़ सकता। पिता, इस परिवार को यूनिटी दे। यीशु मसीह के नाम में ये कलीसिया यूनिटी में रह के तेरे बड़े काम करे। अपने हाथों को उठाओ पटियाला चर्च के लिए। मैंने आपके लिए प्रेयर किए, अब आपका टाइम है, आप हमारे लिए प्रार्थना और इस चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे।
हर एक विश्वासी, हर क्वायर, हर मेंबर, हर वॉलंटियर अपने हाथों को उठाएगा इस चर्च के लिए, इस चर्च की टीम के लिए, सब मैनेजमेंट के लिए, संडे जो इबादत शुरू होगी उन सब कामों के लिए। खुदा बाप का रूह बड़े काम करे, वो लोगों को बचाए। बाइबल कहती कोई भी हीलिंग इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि उद्धार के लिए, पापों की क्षमा को मांगकर उसका पीछा करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग पहली बार यहां पे आए, 5 मिनट के बाद आपको आगे आना होगा मेन पंडाल के पास, और आपको टीम से मिलना होगा। आपके लिए छोटा छोटा गिफ्ट होगा और आपके लिए छोटी छोटी प्रार्थना होगी, और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को नोट करके उसके लिए 7 हफ्ते 24 आवर्स 7 वीक्स के लिए प्रार्थना होती। तो मेरा बिलीव है कि 7 हफ्ते प्रार्थना में हम रहेंगे आपके लिए, और मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको छुएगा। जो लोग पहली बार आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। मीटिंग के बाद आपको आगे आना होगा, और आपको सब पेपर्स रेडी रखने हैं वॉलंटियर्स, ताकि वो लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख सकें और आप उनके लिए फिर प्रार्थना कर सके 7 हफ्ते। मेरा बिलीव है कि ये सिंपल चर्च नहीं, ये एक रिवाइवल है, ये एक बेदारी है, ये एक कॉलिंग है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा था कि मन फिराव, ये एक मन फिराव की कॉलिंग है, ये एक मन फिराव की मिनिस्ट्री है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सब इंतजाम करने वालों के लिए ब्लेसिंग को मांगो, उनके जीवन के लिए नए रास्तों को, नई आशीष को मांगो। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अगले 5 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। और जो यहाँ की टीम है, जो मैनेजमेंट टीम है, जो अरेंजमेंट टीम है, जो सब लोग हैं, वो आगे आ जाओ स्टेज के ऊपर। और लास्ट प्रार्थना में आप हमारे साथ रहेंगे। सब लोग अपने हाथों को उठाओ। चर्च एक सॉन्ग को चेंज करेंगे। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। गुड न्यूज के साथ वापिस जा रहे हो तुम लोग सभी। मैंने कहा गुड न्यूज के साथ वापिस जा रहे हो कभी सभी। कुछ नहीं चाहिए, आप सभी ऐसे ही आएंगे ताकि वो माहौल बना रहे। आ जाओ, मैं सब ले जाऊंगा गाड़ी में डाल के, चिंता मत करो। सब ट्रॉफियां ले जाऊंगा। आ जाओ, आ जाओ, आगे चलते जाओ। सभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी से। आपको जो बोला गया वही करो। आगे 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 जाओ, आगे जाओ, खड़े मत रहो। सभी मैनेजमेंट कमेटी यहाँ की, खुदावंद के लोग जिन्होंने पॉलिटिकली जो बाकी काम भी करते हैं यहाँ, सभी टीम, चर्च की टीम, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। यीशु मेरा गढ़ है। अपने हाथों को उठाओ सब, चर्च हमारी और हम आपकी ओर। यीशु मेरा गढ़ है, मेरे छिपने की जगह, मेरी बल और शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। चाहे अंधेर से मैं चलूं, पानी से ना मैं डरूं। चरवाहा है वो मेरा, इसलिए मैं ये कहूं, यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी इल्तिजा। अपनी राहों पे सब जो स्टेज पे टीम है, एक दूसरे के हाथ को पकड़ लो। खुदावंद का रूह आपको छू रहे हैं, बड़े काम आपके जरिए वो करने के लिए तैयार है। यीशु मेरा गढ़ है, रिसीव करो उसकी ब्लेसिंग को, रिसीव करो उसके स्पर्श को। मेरी बल
स्टेज वाली टीम, खुदाबंद का रूह तुम्हें बड़े कामों के लिए तैयार कर रहे। रिसीव होली गोस्ट फायर। Fire the Holy Ghost. Receive the name of Jesus. Thank you, Lord. मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला छगा की। Receive, 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 receive. यीशु मेरा गढ़ है, सुनता मेरी मेरी बल और शक्ति वही, मेरे जीने की वजह यीशुआ। रिसीव करो ये सेम पटियाला सेम नहीं है आज से। यीशुआ 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 यीशुआ। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल वाला छगा किया। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोने से मेरी रक्षा करे। यीशु मेरा गढ़ है, सुनता मेरी हर दुआ, मेरी बल और शक्ति वही, मेरे छिपने की जगह। तारीफ करें जोर से, अपने हाथों को उठाएं सब आनंद के साथ, हालेलुया बोलते हुए। आपका आनंद दिखना चाहिए आपके तालियों के साथ। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें सब। सब नए लोग जो फर्स्ट टाइम पहली बार परमेश्वर की हुजूरी में हैं, पुलपिट के बिल्कुल आगे आपने आना है।